प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा के जियोलॉजी डिपार्टमेंट का भूतपूर्व प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष। आज के कविता पाठ में आपका दर्शक स्वागत है। अंतःहृदय से सभी ने प्रार्थना है कि आप ये मेरे विचारों को जब सुने, अगर इसमें कोई त्रुटि आपको दिखाई दे तो मुझे अवश्य क्षमा का दान देना, क्योंकि ये मेरे अपने विचार हैं। पर ये मेरे जो अपने विचार हैं, एक भारतीय होने के नाते भारत की जनता के हित वास्ते हैं और भारत देश के हित वास्ते हैं। कहीं कहीं कोई कटाक्ष कहीं नहीं है, लेकिन अगर किसी बात को हेर फेर कहने की बजाय सच्चाई को जानते हुए बिल्कुल साफ़ सुथरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट कह दी गई है, जो अगर मन को ना भाए तो उसको मेरे को क्षमा का दान देना। आज की जो कविता है, इस कविता का जो शीर्षक है वो है हे भारती। हे भारती, जो तू अपनी जिम्मेवारी नियमित कर ले। हे भारती, जो तू अपनी जिम्मेवारी नियमित कर ले। पहला स्टैंजा। हे भारती तू जो निष्पक्ष मुक्त मुखर होता। हे भारती, जो तू निष्पक्ष मुक्त मुखर होता तो अवश्य ही भारत का सदियों का गुलामी का इतिहास ना होता। देखिए, अब इसमें कोई सच्चाई है लेकिन कड़वा भी है। हे भारती, तू जो निष्पक्ष मुक्त मुखर होता तो अवश्य ही भारत का सदियों का गुलामी का इतिहास ना होता, और जो वर्तमान में देश का बुरा हाल है वो वास्तव में बुरा हाल ना होता। दूसरा पद। हे भारती, तू स्थिति परिस्थिति को सही सही भांप लेता तो है। देखिए अब क्या कह रहा है। हे भारती, तू स्थिति परिस्थितियों को सही सही भांप लेता तो है, पर जहां जहां शहंशाह व अंग्रेजों का डंडा दिखाई देता था वहां वहां तू शीश झुका देता था, मुंह पर पट्टी बांध लेता था। तीसरा स्टैंजा। पर जहां कोई सरकार के डंडे का जोखिम न होता है, पर जहां कोई सरकार के डंडे का जोखिम न होता है वहां वहां तू बब्बर शेर बनकर दहाड़ता है। मान मर्यादाओं की सीमा को भी कभी कभी लांघ जाता है। चौथा पद। हे भारती, प्रणाम है तुझे। देखो, फिर भी जो कवि है फिर भी उसे प्रणाम कर रहा है। क्यों? कि जैसे मैंने अपनी पहली कविता में किया, इस कविता संकलन में जिसका है हे भारती, जिसका शीर्षक है हे भारती तू कुलीन है, तो उसमें एक ही बात का गाना गाया गया है, एक ही प्रशंसा की गई है, एक ही व्याख्या की गई है कि भारत देश का जन जन जिसे हम भारती कहते हैं वो महान है और सद्गुणों से भरपूर है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी के अंतर्गत देखो, जब इतनी स्पष्ट बातें कही हैं पहले तीन पदों में, तो चौथे पद में देखो कवि क्या कह रहा है। हे भारती, प्रणाम है तुझे और नमन है तेरे प्रखर स्थिति निरीक्षण व परीक्षण को। हे भारती, प्रणाम है तुझे और नमन है तेरे प्रखर स्थिति निरीक्षण व परीक्षण को। निष्पक्ष निडर अगर तू गुजर बसर कर ले, निष्पक्ष निडर अगर तू गुजर बसर कर ले तो दुनिया जहान बदल सकता है तो दुनिया जहान बदल सकता है तू भारत को सक्षम, समर्थ, उन्नत व विकसित देश बना सकता है। अंतिम पांचवा पद। हे भारती, वर्तमान आजाद भारतवर्ष में तू निष्पक्ष मुक्त मुखर हो जा। हे भारती, वर्तमान आजाद भारतवर्ष में तू निष्पक्ष मुक्त मुखर हो जा। तेरे अख्तियार बेशुमार हैं, तभी कभी कहता है तू निष्पक्ष मुखर हो जा। तेरे अधिकार अपार हैं, तू निष्पक्ष मुक्त मुखर हो जा। और जो तू अपनी जिम्मेवारी नियमित कर ले तो हम कहे हैं कि भारत सजग सबल होगा निकट भविष्य में, अगर तू अपनी जिम्मेवारी से तलातुम हो जा। धन्यवाद। थैंक यू।